हमारा स्टीविया खुश्क होके रेडी हो गया है। और इसको चाहे तो आप इसी तरह पत्तों की शक्ल में इस्तेमाल करें और चाहे आप इसको यूं पाउडर फॉर्म में बना लें, और इसको बहुत थोड़ी सी मिकदार ही आपके लिए काफ़ी होगी। मेनली तो हम लोग तो इसको यूज़ करते हैं चाय में। आप चाहे किसी ड्रिंक में यूज़ करें, चाहे इसको चाय में यूज़ करें, चाहे कैसे भी यूज़ करें, ये मीठा भी है और फ़ायदेमंद भी है। फ़ायदेमंद ऐसे है कि इसमें ज़ीरो कैलोरीज़ हैं और इसका नुकसान कोई नहीं, बस थोड़ा सा इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब हो जाए तो ये बहुत फ़ायदा देता है। चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और देखते हैं कि हमने इसको कैसे कट किया और कैसे धो के इसको खुश्क किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़ा अलवी ब्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज सुबह सुबह का टाइम है, 27 मई है। तो आज हम अपने गार्डन में आए हैं, अपने ग्राउंड में आए हैं और हमने यहाँ पे कटिंग करनी है ये आज अपने स्टीविया की। इसको पानी कल मैंने इसीलिए नहीं लगाया था कि कहीं ये इसकी जड़ें नरम हो जाएंगी और फिर मैं इसको सही तरीके से काट नहीं पाऊँगी। तो इसमें ये एक पौधा जो मुझे नज़र आ रहा है ये है मको का, जो कि इसमें नहीं होना चाहिए। इसको मैं निकाल देती हूँ। ये भी, इसकी जड़ें भी काफ़ी मज़बूत हैं। ये भी मेडिसिनल प्लांट है बेसिकली, जो कि हमारे घर में अल्लाह के हुक्म से काफ़ी जगह पे है। इसको निकाल दिया हमने। ये हमारा जी स्टीविया है। इसको हमने करना क्या है, हमने इसको जड़ से नहीं काटना। हमने यहाँ से लेके, ये देखें जी, ये नीचे से हमने इसकी कटिंग करनी है और ये काफ़ी हार्ड है। इसको मुझे दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ जी, देखते हैं। ये हमने यहाँ से इसको यूं काट लेना है। ये हमने इसकी जड़ नहीं काटी है, ये आप देख सकते हैं, जड़ नहीं काटी है। ये स्टीविया के फ़वाइद मैं आपको फिर बताती हूँ, साथ साथ बताती जाऊँगी। ये हम सारी इसकी कटिंग कर लेते हैं और आपको फिर इसको महफूज करने का तरीका बताते हैं। ये हमने पिछले साल भी इसको महफूज किया था और अभी तक उसमें से थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है जी। हमने कुछ कटिंग कर ली है स्टीविया की, यहाँ से ये फारिग हो गया है, बाकी भी हम कर लेते हैं। स्टीविया एक ऐसा मिरेकल प्लांट है जो कि शुगर के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए चीनी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मीन्स के पेशेंट्स जो हैं वो बेचारे फीका खाना खा खा के तंग आ जाते हैं, मीठा खाने को, मीठी चाय पीने को दिल करता है, तो ये ज़ीरो कैलोरीज़ के साथ बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप यकीन मानेंगे कि ये एक पत्ता या मैक्सिमम 2 पत्ते आप इसमें शामिल करें अपनी चाय में, तो आप देखें आपकी चाय कितनी मीठी और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और ये जो शुगर पेशेंट्स बेचारे ले रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की टैबलेट्स जो कि हेल्दी नहीं होती हैं, ये पौधा हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन है। और ये चीनी से 14 टाइम्स आपको ज़्यादा मिठास देता है। इसको खुश कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको सीन दिखा दूँ। अपने ये स्टीविया की कटिंग कर ली है मैंने और इसके नीचे से कुछ पौधे निकल आए हैं जी मिर्चों के, और कुछ निकल आया है ये मको, जिसको मैंने एक पौधे को उतार के रख दिया है और ज़्यादा तो हमारे पास वही है। और ये आपको ग्रीन अनियन जो है वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये भी हम साथ साथ लगाते रहते हैं। बाज़ार से मिले ना मिले, घर से मिलना चाहिए। और ये जंगली गुलाब है, किसी टाइम पे तो इस पे फूल इंशाल्लाह लगेंगे ही। और ये सूरजमुखी का फूल है, पौधा भी है तो जाहिर है उसके साथ फूल है। ये सिट्रस फ्रूट में जो कहती हूँ, इसका मेन मतलब ये है कि अभी इन पे फल नहीं लगा, तो मुझे नहीं पता। इनमें से एक जो है वो चकोतरा है, मीन्स ग्रेप फ्रूट है, एक सीडलेस कीनू है, एक मौसमी है और एक लेमन है, और इसके साथ
ये हमारे चूज़े बाहर निकले हुए हैं आज, उनकी मौजें लगी हुई हैं। और ये हमारा छोटू सा एक, मुझे तो ये चूज़ी लगती है। इसने बहुत बड़े नहीं होना, बहुत छोटा सा ही रहना है। लेकिन बच्चे कहते हैं चूँकि इसकी कलगी बड़ी है तो इसलिए ये चूज़ी नहीं चूज़ा है। और इसका कलर भी माशाल्लाह से वाइट वाला बहुत ज़बरदस्त सा है। और ये मिर्चों के पौधे हैं और आप देख सकते हैं कि इन पे माशाल्लाह से मिर्चें लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम साथ साथ उतारते रहते हैं। ये भी एक सिट्रस फ्रूट का पौधा है, अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर है। सुबह का बहुत खूबसूरत मंज़र है, परिंदों की आवाज़ें हैं। और ये मेरा व्लॉग है कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और हम आ जाते हैं वापस अपने स्टीविया की तरफ और देखते हैं कि हमने स्टीविया को कैसे धोना और साफ़ करना है और कैसे बनाना है। एक ये भी है, ये शायद सीडलेस किन्नू है। अभी तो पौधे हैं सारे। हमने ये ब्रोकली भी लगाई थी लेकिन इस दफ़ा इसने हमारा साथ नहीं दिया। हर साल हर चीज़ पैदा नहीं होती है। और ये हमारा है जी, जो आपको बड़ी बड़ी घास नज़र आ रही है, ये लेमन ग्रास है। इसकी कटिंग करके तो हम इसको भी खुश्क करके रख लेंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस के लिए भी और टेस्टफुल तो होता ही है। ये जी हमारा जो स्टीविया है, हमने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये मिट्टी काफ़ी लगी हुई है। इसको अच्छे तरीके से धो के पहले तो निचोड़ने के लिए रख देंगे, फिर हमने इसको साए में खुश्क करना है। धूप में इसको बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना है, क्योंकि धूप में खुश्क करने से ये इसकी पत्तों की मिठास कम हो जाएगी। और चूँकि हम चीनी के मुतबादिल के तौर पे ही इसे यूज़ करते हैं, तो मीठा अगर कम हो जाए तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं। और ये आपको साथ बता दूँ, बेशक इसकी टहनियाँ मीठी होती हैं लेकिन बेसिक जो मीठा है वो इसके पत्तों का ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टीविया की हमने जड़ों से कटिंग नहीं की। ये इसकी जड़ें अभी सलामत हैं, इस पे दोबारा से पौधे निकल आएंगे जैसे कि पहले निकले हैं। ये वाले पौधे ये जो जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये पहले से निकली हुई जड़ें हैं। ये नए पौधे कुछ लगाए थे हमने, जिनकी एक एक टहनी नज़र आएगी आपको। जैसे कि ये है, एक टहनी नज़र आ रही होगी जिसको मैंने ऊपर से कटिंग की है। इसी तरह वो दूसरे वो भी बड़े लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी जो सिंगल टहनियाँ हैं वो इस दफ़ा के पौधे हैं। और ये जैसे गुच्छे की शक्ल में ये वाले जो नज़र आ रहे हैं, ये पिछले साल के पौधे हैं जो दोबारा से ग्रो कर गए हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद है शुगर पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, इवन किडनी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि सबके लिए ही मीठा थोड़ा जहर की तरह, मीठा बेसिकली तो हर एक के लिए जहर है, लेकिन ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जिनको मीठा मना है या नहीं खा सकते, वो इसको यूज़ करेंगे तो उनको फ़ायदा भी होगा और ज़ीरो कैलोरीज, ज़ीरो शुगर। लेकिन जैसे वो कहते हैं आजकल वो बाज़ार में जो मिलते हैं कि जी शुगर फ्री, ये शुगर फ्री शुगर है जी हमारे लिए। देख रहे हैं कि बड़े बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है और इसमें ये सारा स्टीविया मैंने डाल के अच्छे तरीके से ये खंगाल के, जैसे इसके ऊपर से, क्योंकि पत्तों को बहुत ज़्यादा मलने से वो डैमेज हो जाएंगे, तो इनको अच्छे तरीके से हमने, जब तक कि मिट्टी साफ़ नहीं हो जाती, हमने इनको धोना है। तो धो के हम इनको बस चारपाई पे रख देंगे, थोड़ा निचड़ जाएंगे, फिर इनको साइड में खुश्क होने। जी हमारा स्टीविया धुल के हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही साफ़ सुथरा कर लिया है हमने इसको। अब आपने ये देखना है कि ये बीच में मैंने कुछ पौधों के साथ काले पत्ते छोड़े हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। इस तरह के पत्ते आपने निकाल देने, ये नहीं कि चूँकि ये स्टीविया है तो हमने वो चाहे गंदे पत्ते हैं वो भी खा लेने हैं।
वो इस तरह नहीं खाए जाते हैं, उनको लाजमी आपने निकाल देना है यहाँ से पहले ही, खुश्क होने से पहले ही। तो ये मैंने छोड़ा था एक, ये देखें ना, ये मैंने छोड़ दिया था कि आप लोगों को दिखाऊं कि ये पत्ते आपने खुश्क करने के लिए डालने से पहले आपने छांटी कर लेने हैं, ताकि ये साफ़ सुथरे हो जाएं और फिर साफ़ आपके पास स्टीविया धूप में डाले बगैर ही, ये देखें काफ़ी, ये आपको आवाज़ क्रंच की आवाज़ आ रही होगी। अब हमने इसको इस तरह हाथ नहीं लगाना है, ये खुश्क हो गया है। आज की हम थोड़ी सी धूप इसलिए लगवाएंगे कि इसमें फंगस ना लग जाए। ये धूप लग जाएगी तो ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसके इसी तरह ये टहनियों के साथ से हम इसके ये पत्ते उतार लेंगे और फिर आपको इसका पाउडर बना के तो दिखाएंगे कि ये पाउडर शेप में आके, और उसका फिर आप अगर 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 चुटकी इसमें इस्तेमाल होगी। तो इसको खुश्क कर लेते हैं, आज की धूप लगवा लेते हैं, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या करना है। ये हमने 1 दिन की धूप लगवाई है तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं। धूप इसलिए लगवानी ज़रूरी थी कि इसमें फंगस पैदा ना हो जाए, वरना तो ये वैसे छाँव में भी खुश्क हो गए थे। अब यहाँ से हमने यूँ ये सारे पत्ते इसको उतार लेने हैं, और ये पत्ते हमारे जो स्टीविया की शक्ल में ये आप देख लें जैसे क्रंची से हैं, और इनका हमने पाउडर शेप में इनको बना लेंगे और ये हमारा स्टीविया रेडी हो जाएगा, जो कि हम किसी भी मीठे की सूरत में, जो कि जैसे चाय है, कोई ड्रिंक हम बनाते हैं, उसमें हम यूज़। ये जी हमारा स्टीविया बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने इसको कपड़े पे इसलिए रख लिया है कि ये इसके पत्ते खुश्क होके गिरना शुरू हो जाते हैं। तो खुश्क हो गया था छाँव में, लेकिन हमने इसको क्या किया है कि थोड़ी सी धूप लगवाई है कि मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और इसमें फंगस ना बने। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इसका पाउडर पहले से बना के रखा हुआ है, जो हमारे पास पहले था। ये थोड़ा सा इसमें है, अब रह गया, आपको दिखा देते हैं। ये पाउडर फॉर्म में तो बिल्कुल ही बहुत कम यूज़ होता है। मैंने देखा है कि स्टीविया की बहुत से बेनिफिट्स हैं और बहुत से यूजेस हैं, और तकरीबन दुनिया पूरी में 5000 से ज़ायद इकसाम की चीज़ों में ये स्टीविया यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें ज़ीरो कैलोरीज़ हैं और बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव या फ़ायदेमंद लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ मिलती रहें। ये हमने इसी तरह पाउडर फॉर्म में यूज़ करना होता है, और चाय के लिए बिल्कुल 1 कप के लिए 1 चुटकी के करीब ही हमें चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं ये यूज़ होता। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।